इधर अब तक ट्रंप और इजराइल दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे कि हमला कर दिया जाए क्या ईरान पर, और ईरान ने इसी बीच एक खेल कर दिया, जहां एक तरफ उत्तरी इजराइल के मुहाने पर जाकर हिजबुल्लाह के 10,000 लड़ाके खड़े हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी तमाम मिसाइलों की जो नोक है वो इजराइल की तरफ मोड़ दी है। और इसमें से कुछ ऐसी हैं जो अलग अलग देशों के में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ है। जी हां, ईरान ने इस बात को छिपाया नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला इस वीडियो के सबके सामने रखा कि हमारी मिसाइलें कुछ इस तरह से हैं, और सबका रेंज के साथ साथ देख लीजिए हमने कहां तान रखी है। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, एक कार्यक्रम में ईरान 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 करने लग गए डोनाल्ड ट्रंप। तो आज आपको दिखाने जा रहा हूं कितना डरते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से, लेकिन अब ट्रंप भी सिर्फ ईरान ईरान की माला जप रहे। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, वो खबर भी दिखाने जा रहा हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले उन तस्वीरों, उस वीडियो के साथ जो मेरे ख्याल से 24 घंटे में कुछ होने वाला था, उसका रुख पलट दिया है। वो पहले वीडियो दिखा देता हूं आपको। तो ये वीडियो देखिए आप। तो ये बड़ी बड़ी मिसाइलें नजर आ रही हैं। ये मिसाइलें शायद देखकर बेंजामिन नेतन्याहू उनके कैबिनेट मंत्री ना डरे, क्योंकि जब ऐसी ही मिसाइलें अटैक कर रही थी इजराइल पर, तब वो आराम से अपने सरकारी आवास या दफ्तरों के नीचे बने हुए मजबूत बंकरों में, एसी वाले बंकरों में पिज्जा बर्गर खा रहे थे। लेकिन आम जनता जो इजराइल की थी वो मारी मारी फिर रही थी, छिप रही थी, डरी हुई थी। इसकी एक एक नोक से, इसकी एक एक तस्वीर से सिर्फ इजरायलियों को डर लगता है, बहुत ज्यादा। और इजरायलियों के गुस्से से बेंजामिन नेतन्याहू डरते हैं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। सोचिए, अब तक ट्रंप चिल्ला रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या? खबर ये निकल कर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की, और पुतिन ने पहले दो सलाह दी। एक तो ये कहा कि यूक्रेन के मसले से दूर रहना, यूक्रेन के बारे में मुझसे बात मत करना। दूसरा कहा कि ये धमकी वमकी देना बंद कर दीजिए, आप एक काम करिए, कूटनीति से बात संभव है। जी हां, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दे डाली कि आप शांति से कूटनीतिक तरीके से बातचीत कीजिए तो ही सही है। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन इस सब वीडियो ने बहुत दहशत पैदा कर दी है। दरअसल 3 से 4 दिन पहले 3-4 कार्गो प्लेन अमेरिकन उतरते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट। दावा ये लगातार कि भारी भरकम हथियार भेजे गए। फिर मैंने अभी आपको दिखाया यूएस के सेंट्रोम का जो बड़े कमांडर है वो इजराइल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मुलाकात हो रही होती है, और दावा किया गया कि जब जब वो पहुंचते हैं, यानी अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश लेकर हमेशा इजराइल आए, क्योंकि जब जब वो आए तो उसके बाद से सिर्फ यही हुआ कि किसी ना किसी देश पर हमला इजराइल ने कर दिया है। इस बार भी उम्मीद थी। ईरान ने कहा कि अगर हमला करने की सोच ही रहे हो तो चलिए भाई हम भी अपना ताकत दिखा दें। तो फिलहाल उन्होंने ये तैनात कर दिया, और उधर 10,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके तैयार है। अब आइए नई खबर। पहले सुनिए कैसे ईरान के बारे में क्या। They do it. I said, good. We emptied out the fort. It was a beautiful military base in Qatar who treated us really fantastically well. And they said, sir, 1 o'clock, okay? I said, it was fine. We could make it later. And we had nobody but 4 gunners. We had 4, they call them gunners, and they shoot the Patriots. They shoot the missiles up. It's hard to believe. So all of a sudden they said, we're ready. And they were a little nervous about doing it, I want to tell you. Can you imagine? They were nice enough. अब सोचिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ईरान पर हुआ था परमाणु ठिकानों पर हमला, तो भैया कभी ईरान ने मना ही नहीं किया। उसने कहा हाँ हुआ, होडों पर हुआ। ये किसने कहा नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने कहा नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ, ईरान पर हुआ था परमाणु ठिकानों पर हमला, ये बात सच है। लेकिन सवाल यह है कि आपका B-2 बॉम्बर कहां है? उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जवाब देना। दूसरा, इन्होंने कहा ईरान हमें मारना चाहता था, यानी ये खुद भी मानते हैं कि इनकी हालत खराब है। कोई एक छोटा देश जिसे आप कुछ समझते नहीं है, प्रतिबंध लगाते हैं, वो आपको मारना चाहता था, ये आपको पता है। ईरान हमें मारना चाहता था, लेकिन हमने उनके हर हमले को नाकाम किया। भूल गए क्या? कतर में मिलिट्री बेस पर हमला किया है, भूल जाते हैं क्या? यह है डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के नाम से डरे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि इस पूरे जंजाल से कैसे बाहर निकला जाए। दरअसल जब एक देश लगातार अपनी ताकत की नुमाइश करता है, वो बताता है मैं बहुत ताकतवर हूं, बहुत ताकतवर हूं, बहुत ताकतवर हूं, वो बात अलग, वो अंदर से खोखला हो। जब वो ताकतवर होने का अपना नुमाइश कर रहा होता है और अचानक उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है जहां वो दिखाता है ये तो कुछ नहीं है देश, और वही देश उनकी पतलून गीली कर देता है, तो वो बड़ी जल्दी घुटने नहीं टेकते। वो ये नहीं कहते हाँ हम तो खोखले थे, हम झूठ बोल रहे हैं। वो फिर नई कहानियां बनाते हैं।
अमेरिका नई कहानियां बना रहा बार बार। यह बात सबको पता है कि चाहता तो अमेरिका दोबारा पलटवार कर सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थोड़े सकपका गए। एक तो उनका B-2 बॉम्बर कहीं गायब हो गया, ये डर गए। इन्होंने कहा यह बात सबके सार्वजनिक हो जाएगी, बड़ी इज्जत वाली बात है। दूसरा, इसीलिए सोचिए जब इनके मिलिट्री बेस पर कतर पर हमला होता है उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं होती एक बारूद की कड़ छोड़ दें। तब से लगातार चिल्ला रहे हैं कि परमाणु जो केंद्र है उसका ठिकाने जो उस पर हमला किया, लेकिन बार बार ईरान ने कहा, ईरान क्या, मैं तो ईरान की बात भी ना मानूं, ईरान तो भाई अपनी ताकत की नुमाइश करेगा, झूठ बोलेगा वो भी चलिए, लेकिन सैटेलाइट इमेज आ गई ना भाई। अमेरिका के पत्रकार बता रहे हैं सैटेलाइट इमेज है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कम से कम उनकी बात नहीं सुन रहे हो, कह रहे हैं कि हाँ मैं मारना चाहता था। चलिए अगली खबर देखिए। पहले एक जोरदार धमाका हुआ है, धमाके की खबर तो देखिए, इससे धमाके अब हर जगह हो रहे हैं। अभी तो लगे एक धमाके ईरान में सुनाए जा रहे थे, फिर ज्यादातर इजराइल में आपने हालत देख ली। इजराइल और ईरान का सीज फायर हुआ तो उसके बाद गजा और लेबनान में हूती लड़ाकों ने दहला कर रख दिया इजराइल। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं रूस ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर कर रहा है, लेकिन ये यूक्रेन, रूस, इजराइल, गजा, लेबनान वहां की तस्वीरें नहीं है। ये इटली की राजधानी रोम में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, 8 पुलिसकर्मी और एक फायर कर्मी घायल हुआ है। तेज धमाके से दहला शहर, आवाज दूर तक सुनी गई। गैस स्टेशन पर हुआ ब्लास्ट, आपातकालीन सेवाएं मौके पर तैनात हैं। एक बड़ा धमाका यहां पर हुआ है, हर कोई सहम गया इस खबर से। ये हुआ क्या वहां अचानक। और भाई ये खबर क्या आई है, यूएस एम्बेसी यानी अमेरिका की एम्बेसी ने बाकू में एक निवेदन अपील डाल दी है, अपने लोगों से कहा है कि जल्द से जल्द अजरबैजान को छोड़ दें। अजरबैजान अगर आप देखेंगे उसे वाइडली जाकर तो वो इजराइल और अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है, यानी अजरबैजान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, यह पता लग रहा है अमेरिका। और अजरबैजान ने किससे गद्दारी की? अजरबैजान ने जो गद्दारी की है वो इजराइल से गद्दारी की है, ईरान से गद्दारी की है। दरअसल एक खबर निकल कर आई थी जिसमें पता लगा कि इजराइल चूंकि पूरा पश्चिमी में पड़ता है, ईरान के पश्चिम में इजराइल पड़ता है, तो उसने सीधे नहीं भेजे अपने जो ड्रोन थे या फिर अपने सारे के सारे फाइटर जेट या जो भी उसने मिसाइल वगैरह दागी, उसने अजरबैजान होकर उसके अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। उसके बाद अजरबैजान की जब खुलासा होने लगा तो वो पल्ला छुड़ाने लगा और इजराइल और अमेरिका के गुट में सीधे सीधे शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए हाल ही में उसने रूसी भाषा वाले जितने स्कूल थे उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। अब ये दिखाया जा रहा है, रशियंस पर पाबंदी लगाई जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है वहां पर। तो अब इन सब के बीच अमेरिका समझ गया है कि अब एक एक देश के लिए खड़ा नहीं हुआ जा सकता। उसने सबसे पहले अपने अमेरिकन उनसे कहा है कि आप अजरबैजान छोड़ते हैं जल्द से जल्द, यानी अजरबैजान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। और चलिए एक बड़ा बयान भी सुनाने जा रहा हूं, सुनिए इनको। بله ما هنوز در یکی از شهرک‌های موشکی رو باز نکردیم. ما از پایگاه‌ها و از مقره‌هایی که بود بخشی از توان موشکیمون بهره برداری شد. این توان به لطف خدا با لطف इन्होंने बताया 12 दिन की जंग में सिर्फ 25 से 30% मिसाइल ताकत का इस्तेमाल हुआ। IRGC के कमांडर अली फजली का बड़ा बयान है। ईरान ने इजराइल को चेताया, उम्मीद है कि इजराइल कोई मूर्खता नहीं करेगा वरना उसे नई और विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ईरान इधर भी तैयार है और अजरबैजान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार।